एथेनॉल के नाम पर बीजेपी के राज में घोटाला हो गया। बिल्कुल सही सुना आपने, एथेनॉल के नाम पर। यह खेल क्या हुआ कि मोदी जी के चहीते सीएम के राज में एक बार फिर से घोटाले के वो इल्जाम लग रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग हो जाएंगे, सर शर्म से झुक जाएगा, क्योंकि आरोप और इल्जाम है ही ऐसा। दावा यह तक कि गरीब बच्चों के हक का जो निवाला होता है ना, वो छीन लिया गया चावल के नाम पर। मगर क्या मोदी जी जो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन यहां पर तो गरीब बच्चों के निवाले तक की बात आ गई है, उस पर डाका डालने तक की बात आ गई है। कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त तरीके से संगीन आरोप लगाए हैं। किस पर? मोहन यादव पर। जी हां, वही मोहन यादव जिन पर जमीन घोटाले के आरोप लगे थे, उन्हीं मोहन यादव की सरकार पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष ने बहुत जबरदस्त तरीके से संगीन आरोप लगा दिए। 15 तारीख को क्या मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है, अब वो क्या होगा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा मामले की गंभीरता को समझिए। हेडलाइंस देखिए आपके सामने। एथेनॉल के नाम पर 1160 करोड़ रुपए का चावल घोटाला, 2320 रुपए में खरीदकर 2800 रुपए में बेच रहे मुनाफे में सब हिस्सेदार, खुलासे के डर से डर रही पुलिस। यानी कि यह जो खबर है ना दोस्तों, यह सनसनीखेज खबर है। मध्य प्रदेश में एथेनॉल की आड़ में, एथेनॉल समझ रहे हैं ना, उसकी आड़ में चावल घोटाला हुआ है, और वो भी 1160 करोड़ का, 1-2 करोड़ का नहीं। अगली हेडलाइन देखिए, आरोपी आगे देखिए हेडलाइन, एथेनॉल राइस, सरकारी राशन में हेराफेरी, एथेनॉल बनाने वाला एफसीआई का सरकारी चावल प्राइवेट मिल को बेचा। और ये जो मामला हम कह रहे हैं ना, बहुत संगीन है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे खेल को अंजाम दिया गया, क्यों कहा जा रहा है कि सुनकर आप दंग हो जाएंगे। अगली हेडलाइन देखिए, सरकारी चावल हेराफेरी का बड़ा खुलासा, एथेनॉल प्लांट की जगह राइस मिलों को पहुंच रही थी खेप। यकीनन दोस्तों ऐसी खबरें देश की होनहार मीडिया आपको नहीं दिखाती, इस पर डिबेट्स नहीं होंगी। पहले मोहन यादव पर क्या इल्जाम लगे थे? जमीन घोटाले के आरोप लगे ना। क्या अमित शाह ने एक बार भी जवाब मांगा कि भैया बताओ, आप मेरे चहीते सीएम हो, ये क्या इल्जाम है आपके ऊपर? मोहन यादव ने ना कोई सफाई दी और ना मोदी जी ने उनसे कोई सफाई मांगी। देश की जनता, प्रदेश की जनता जानना चाह रही थी कि हकीकत क्या है। अब मोदी जी जानते हैं, बीजेपी जानती है कि भैया घोटाला घोटाला कितना चिल्लाओ, ना कोई जवाबदेही है ना कोई जिम्मेदारी है, बात खत्म। लेकिन अब एथेनॉल की रट बीजेपी लगा रही है। अब गौर करिएगा घोटाला कैसे हुआ। बीजेपी एथेनॉल, और जिस एथेनॉल के आरोप लग रहे हैं कि देश की गाड़ियां, एथेनॉल के नाम पर देश की गाड़ियां खराब हो रही, यही आरोप लग रहे हैं। और उसी एथेनॉल के नाम पर बीजेपी में अमित शाह के चहीते सीएम मोहन यादव की सरकार में दावा ये कि 1160 करोड़ का चावल घोटाला कर डाला। ऐसा घोटाले का आरोप जो आपने कभी नहीं सुना होगा। कांग्रेस दावा कर रही है, और कांग्रेस ने जो दावा किया, जो आरोप लगाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आरोप ये कि जो गरीब बच्चे, कुपोषित बच्चे हैं, उनका निवाला छीन लिया। 50 लाख क्विंटल चावल एथेनॉल बनाने के नाम पर खुले मार्केट में बेच दिया गया, और वो भी खुलेआम। अब जो आरोप लग रहे हैं कि घोटाला घोटाला घोटाला, क्या वाकई में घोटाला है? एक एक तार को छूने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले जरा देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार 15 तारीख को क्या मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन जो आरोप, जो इल्जाम लग रहे हैं, घोटाला कैसे अंजाम दिया गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा जो आरोप लग रहे हैं। लेकिन पहले खड़गे ने क्या लिखा? कांग्रेस अध्यक्ष लिखते हैं कि मध्य प्रदेश आज भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और लूट का केंद्र और भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। एक घोटाला खत्म नहीं होता, दूसरा सामने आ जाता है। खड़गे आगे लिखते हैं कि अब एथेनॉल के नाम पर 1200 करोड़ का चावल घोटाला सामने आया है। आगे उन्होंने लिखा कि जिस चावल को कुपोषित बच्चे, गर्भवती महिलाएं और किशोरियों के पोषण के लिए इस्तेमाल होना था, उसी चावल को मुनाफे के खेल में घुमाया गया। आगे उन्होंने लिखा कि 5 लाख मैट्रिक टन चावल राइस मिलर और एथेनॉल माफिया और भाजपा सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार के इस खेल का हिस्सा बना दिया गया। भाजपा और सरकारी तंत्र की मिलीभगत से जनता के हक के अनाज पर डाका डाला जा रहा है। इससे पहले जमीनों के मामले में बड़ा घोटाला सामने आया, यानी वो जो घोटाला जिसका आरोप मोहन यादव पर लगा, उसी का जिक्र यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि उज्जैन में उन्हीं इलाकों में जमीनों का विस्तार हुआ जहां पर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और हाईवे कॉरिडोर प्रस्तावित थे। इसमें मुख्यमंत्री जी के ऊपर ही सवालिया निशान खड़े हुए। यानी जो मोहन यादव पर आरोप लगे थे ना कि भैया आपने जमीन घोटाला किया, यहां खरीद लिया, वहां खरीद लिया, वहां कॉरिडोर, वहां हाईवे, वहां आपने बहुत जबरदस्त तरीके से लूटमारी की, ऐसे आरोप लगे। यहां तक कि इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा जत्था छाप दिया। आगे खड़गे लिखते हैं कि हर तरफ हर विभाग में लूट और अपनी जेब भरने का खेल, यही भाजपा की सत्ता की लूट की कहानी है। व्यापम से शुरू हुई यहां लूट, अनगिनत पेपर लीक, भ्रष्टाचार के अनियमितता मामलों के बावजूद आज भी थमी नहीं है।
भाजपा ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का मॉडल बना दिया है और मोदी जी हर बार की तरह बस मौन साधे बैठे हुए हैं। सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही की धारणा को मोदी शाह ने सत्ता के अहंकार तले रोन दिया है। यानी वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी को सब मालूम है, अमित शाह को सब मालूम है कि मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। एक के बाद एक घोटालों के मामले सामने आ रहे हैं। अब ये लीक हो रहे हैं या लीक किए जा रहे हैं वो एक अलग विषय है। वो बीजेपी के घर में जो चल रहा है वो मध्य प्रदेश में आप भी जानते हैं, जमकर बगावत हो रही है, टिकट तक काट दिया नरोत्तम मिश्रा का। लेकिन यहां पर बात अब मोहन यादव कह रहे हैं 15 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है। जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मोहन यादव को लेकर कुछ कह रहे हैं, वो मैं आगे आपको सुनाऊंगा ये बयान। लेकिन ये घोटाला इस हुआ कैसे, जरा उसे भी समझिए। जो आरोप लग रहे हैं है क्या कि मध्य प्रदेश की सरकार की एक नीति है और वो नीति ये है कि अगर मांग से ज्यादा चावल है तो आप उसे एथेनॉल बनाने के लिए बेच देते हैं। एथेनॉल बनाने के लिए, समझ रहे हैं ना। और सरकार 3900 रुपए से लेकर 4000 प्रति क्विंटल इसके लिए खर्च करती है और फिर उसे एथेनॉल प्लांट्स को 2320 रुपए में बेच देती है। और आरोप यही है कि खेल यहीं से शुरू होता है। घोटाले का खेल असल में शुरू यहीं से होता है। अब कैसे वो समझिएगा, क्यों पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह चावल एथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल ही नहीं होता, यानी एथेनॉल बनाने के लिए दिया, इस्तेमाल नहीं। और दावा यह कि एथेनॉल प्लांट वाले जो है चावल फिर से मार्केट में 2800 रुपए से लेकर 2900 रुपए प्रति क्विंटल राइस मिल और व्यापारियों को बेच देते हैं। और इस तरह से यह आरोप है कि करोड़ों की कमाई ऊपर तक जाती है। अब कहा जा रहा है कि भाई एथेनॉल के नाम पर बीजेपी के सभी इंजन टकरा रही है, जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, आरोप है। यानी मोहन यादव की सरकार एक बार फिर से उसके दामन पर दाग लगाया और इस बार गरीब बच्चों के चावल पर कुपोषित क्या बच्चों को बनाया जा रहा है। अब सुनिए, जीतू पटवारी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मोहन यादव पर जो इल्जाम लगा रहे हैं, सुनिए जरा। कह रहे हैं कि 15 तारीख को सीएम आवास घेरने जा रहे हैं, सड़कों पर होंगे कांग्रेसी। सुनिए, 15 तारीख को फिर मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा। युवाओं के साथ जो पेपर लीक में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, रोज चोरी होती है, उनकी शिक्षा को लेकर जो हमारा आंदोलन है, 25 साल के आज़ादी बीजेपी की सरकार और 80 साल लगभग आज़ादी के हुए, क्यों फ्री शिक्षा नहीं मिलना चाहिए। एजुकेशन में एक जैसे एजुकेशन का हक नहीं लोगों का, ये डिमांड है हमारी यात्रा की। सेव शिक्षा, सुरक्षित शिक्षा करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ हिसाब पूछेंगे। इसके साथ साथ जो जो कार्यक्रम मैंने अनाउंस किए हैं वो सब करेंगे। सरकार 7500 करोड़ रुपए क्यों छोड़े, और फिर 250 करोड़ रुपए का भी अगर दावा है तो क्यों देना चाहिए। इस पे श्वेत पत्र लाएगी क्या, सदन में वक्तव्य देगी क्या, सदन में चर्चा कराएगी क्या, अपना पक्ष सरकार रखेगी क्या। कर्ज ले रहे हैं, 3 दिन पहले 3600 करोड़ रुपए लिए, 5,61,786 करोड़ रुपए का कर्ज आज है मध्य प्रदेश का, और हर महीने फिर लेना है, प्रोग्रामिंग है। तो मैं समझता हूं ऐसे में एक मुख्यमंत्री सिर्फ मध्य प्रदेश का दोहन नहीं कर रहा है, लुटा रहा है मध्य प्रदेश को। सरकारी संपत्तियां बेच रही है सरकार, और करप्शन कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, और भ्रष्टाचार का जवाब मांगते तो जवाब नहीं दे रही है। क्या इस मामले की जांच मोहन यादव करेंगे? क्या गरीब बच्चों का निवाला वाकई में छीना जा रहा है? मामला बहुत गंभीर है। मोदी जी के राज में नैतिकता का कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। अब जवाबदेही, जिम्मेदारी ना तो कोई पूछता है और ना कोई मसला है। ये आरोप लग रहे हैं, आरोपों में सच्चाई कितनी है अब ये तो जांच का विषय है ना, मगर क्या जांच होगी भी? क्यों मैंने कहा आपसे कि ये एथेनॉल के नाम पर जो कुछ चल रहा है वो वाकई कई सवाल खड़े करता है। पहले गाड़ियों का मसला, अब फिर ये घोटाले का मसला। जनता रोज आरोप लगा रही है, कोई किस तरह के दावे कर रहा है, कोई किस तरह के दावे कर रहा है। लेकिन यहां तो साहब एथेनॉल प्लांट्स में राइस पहुंचता है और मार्केट में वही जो है वही राइस, यानी कि बच्चों का नवाला आपने मार्केट में बेच दिया। इस तरह के संगीन आरोप। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार यह मामला कितना गंभीर है? क्या मामले की जांच मोदी जी खुद करवाएंगे? जब राम मंदिर घोटाले को लेकर इस तरह के नतीजे सामने आए तो फिर खैर छोड़िए, लेकिन सवाल तो बनता ही है कि क्या वाकई में जांच होगी? नैतिकता के आधार पर मोहन यादव से पूछा जाएगा कि भैया ये बच्चों का निवाला कौन छीन रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां कलम
गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।